पाकिस्तान की तारीख में इतने ज़्यादा लोगों का ब्रेन ड्रेन नहीं हुआ जितने इस वक्त पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा लम्हा नहीं आया कि आप पूछें और हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता हो, चाहे डंकी लगा के जाए। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा टाइम नहीं आया कि हर जो है वो तीसरे पाकिस्तानी ये कहे कि मुझे पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो तारीख नज़र आता है और मायूस नज़र आए। और लोड शेडिंग इस वक्त अरूज के ऊपर है, तो हर तरफ यानी किसी शोबे में आपको कोई खैर की खबर नहीं है। और जो मैं आपको शुरू में कहा कि बहुत से लोग कहते हैं कि आप आम आदमी की बात नहीं करते, हमारे दोस्त हैं सैयद हसनैन अदर शाह, मेरे क्लास फेलो हैं FSC के मिसाली ज़करिया के, वो अक्सर जब भी आते हैं वो मुझे ये कहते हैं कि यार आप बात नहीं करते, आप रियल एस्टेट की बात नहीं करते, आप कंस्ट्रक्शन के शोबे की बात नहीं करते, आप ये इंटरेस्ट रेट की बात नहीं करते। और वो यही बात कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई कोई क्यों कंस्ट्रक्शन में पैसा इन्वेस्ट करेगा जब उसको पता है कि वो 1 करोड़ बैंक में रखे 20-22 लाख रुपए उसके ऊपर उसको सूद मिल जाएगा। ये इस हुकूमत की पॉलिसी है, तो कौन कोई इन्वेस्ट करेगा। और फिर जितनी कंस्ट्रक्शन का मटीरियल महंगा हो गया, कौन कंस्ट्रक्शन करेगा। जितने इन्होंने जो है वो प्रॉपर्टीज़ के ट्रांसफ़र के ऊपर टैक्स लगा दिया, कौन ये काम करेगा। और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, जब इमरान खान ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूम किया था तो 40-50 इंडस्ट्री चल पड़ती हैं। एक घर बन रहा होता है तो उसमें मजदूर मिस्त्री, फिर उस टाइम के ऊपर जब इमरान खान ने ये शुरू किया था टेक्सटाइल अरूज पे था, और टेक्सटाइल जब अरूज पे था ना उधर कोई लेबर मिल रही थी उनको, ना इधर लेबर जो है वो मिल रही थी जो कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तो मैं उनको भी यही हसनैन शाह साहब को भी यही कहता हूँ, उनको भी यही समझाता हूँ कि सर जब हम ये बात कर रहे होते हैं भाईजान, जब हम ये बात कर रहे होते हैं, काजी फाइज ईसा साहब की बात कर रहे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे होते हैं, तो उसी से ये सारा कुछ जुड़ा हुआ है। आज अगर मुझे बताएं कि अगर इमरान खान आ जाते 2 तिहाई अक्सरियत से, तो क्या कंस्ट्रक्शन का शोबा ना चल पड़ता? क्या पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आना नहीं शुरू हो जाती? क्या ओवरसीज पाकिस्तानी बैंकिंग चैनल से पैसा ना भेजना शुरू कर देते? क्या ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्ट करना नहीं शुरू कर देते? क्या ब्रेन ड्रेन थोड़ा सा रुक ना जाता? क्या थोड़ा सा लोगों के अंदर ये ना आ जाता कि यार अब थोड़ा सा देख लो 2-3 साल, अभी हम ये मुल्क छोड़ के नहीं जा रहे, अभी हम डंकी लगा के नहीं जाएंगे, अभी हम अपनी सारी जायदाद बेच के और किसी एजेंट को नहीं दे देंगे कि मैंने पाकिस्तान से जाना है। और कई लोगों के साथ बेचारों के साथ 2 नंबरी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये तबाही बर्बादी मुल्क के साथ जो हुई है, जो हो रही है, जो आगे होगी, इसका सबब 8 फरवरी का इलेक्शन है। 8 फरवरी के इलेक्शन के जितने किरदार हैं इस मुल्क के अंदर, जो तबाही और बर्बादी आ रही है, वो तमाम किरदार इस तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार हैं। और जब भी इस मुल्क ने आगे जाना है, जब भी इस मुल्क ने आगे जाना है, वो वक्त साल बाद आए, 2 साल बाद आए, 3 साल बाद आए, 4 साल बाद आए, 5 साल बाद आए, आपको इन तमाम किरदारों को जो 8 फरवरी के जिम्मेदार हैं धांधली और तबाही और बर्बादी के, जिसकी वजह से आज तबाही और बर्बादी हो रही है, इन सारों को आपको लटकाना होगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आज आप देखें कि हम बड़ी बातें करते हैं, वैसे हम बुरा भला कहते हैं अफगानिस्तान को, हालांकि मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। अफगानिस्तान की आपको हुकूमत से शिकवा हो सकता है, शिकायत हो सकती है, या हमारा पाकिस्तान के एक जायज़ कंसर्न है कि TTP को अगर वो कंट्रोल नहीं कर रहे, वो हमारा जायज़ कंसर्न है, हमारे लोग यहाँ पे शहीद होते हैं। लेकिन आप देखें, उनकी करेंसी देख लें, अपनी करेंसी देख लें। हम यहाँ पे पाकिस्तान में एक मिसाल बनी थी 2 टके का, अब आप देख लें रुपया कितना है और टका कहाँ पे खड़ा हुआ है। तो ये हकायक हैं, ये तल्ख हकायक हैं। आज आप देख लें, लोग यहाँ से अपनी इंडस्ट्री शिफ्ट करके जा रहे हैं। और फिर मुझे एक बात की समझ नहीं आती, जब मोहसिन नकवी की बीवी बाहर जदादें अभी भी बना रही है, जब शरीफ खानदान बना रहा है, जब जरदारी खानदान बना रहा है, कौन दुनिया में पागल आ गया है, किसी को जो है वो पागल कुत्ते ने काटा है कि वो यहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा, जब पाकिस्तान में बैठे हुए हुक्मरान, उनको पता है कि पाकिस्तान जो जिस तरफ जा रहा है और वो बाहर प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं, तो भाई कौन आके यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा? कौन यहाँ पे, उसका दिमाग ख़राब है कोई आके यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा? फिर यहाँ पे जो दहशतगर्दी के हालात हैं, दहशतगर्दी के पे काबू पाने के बजाय PTI के ऊपर सारा फोकस है। आप मुझे बताएं, कभी आपको पता चला हो कि अचानक आपके मोहल्ले में 100 पुलिस की गाड़ियाँ आ गई हैं और 400-500 पुलिस वाले आ गए, और पता चले कि एक यहाँ पे मशकूक शख्स रहता था और शायद वो दहशतगर्द था, इसलिए उसको पकड़ने हैं? कभी आपने सुना है पिछले 2 साल में? कभी आपको नजर आया है? कभी अपने मोहल्ले अगली में सुना है? नहीं सुना होगा। आपने क्या सुना होगा कि वो फलां के घर आए हैं, ख़वातीन को गिरबान से खींचा है और बच्चों की चीखों की आवाज़ें आ रही हैं। आप जब पता करेंगे तो पता चलेगा कि PTI को आम वर्कर रहता था और उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आई थी, ख़वातीन को भी घसीटा है उनके घर से। अब आप देखें, वो आया है कि 9 मई की जो गिरफ्तारियाँ की, उनसे जो मोबाइल छीने, वो मोबाइल मार्केट में बेच रहे हैं। अब मुझे बताएं कि उन पुलिस वालों की वजह से पूरा महकमा पंजाब पुलिस नहीं बदनाम हो रहा? लोगों की नफरत नहीं बढ़ी पूरे महकमे के साथ कि आपने जो है वो जाके बच्चियों की बालियाँ तक उठा के ले आए लोगों की, आप लोगों की बच्चियों का जहेज़ का सामान उठा के ले आए, आप लोगों के जाके आपने कोई चीज़ नहीं छोड़ी लोगों की। कोई थोड़ा सा खुदा का खौफ करें, कोई एहसास करें, ये मुल्क है, 25 करोड़ का मुल्क है, ये ऐसे चलेगा ये मुल्क? क्या आप इतनी नफरतें बढ़ा रहे हैं लोगों के अंदर, इतनी नफरत? तो और आप आइन के ज़रिए जो लोगों के हकूक़ हैं उसके रास्ते आप बंद कर रहे हैं। आप मुझे बताएं ना कि ये जो सूफ़ी मोहम्मद था या ये TTP वाले हैं, इनमें इनका मसला क्या है? वो कहते हैं कि
पाकिस्तान में जो तब्दीली आएगी वो इस रास्ते से नहीं आएगी जिस रास्ते पे ये पीटीआई वाले चल रहे हैं या बाकी सियासी जमातें चल रही हैं। वो कहते हैं कि इस मुल्क में तब्दीली आएगी बंदूक के ज़रिए। फिर मुझे बताएं आप, फिर उनको आप उन दहशतगर्दों को, उन खारजियों को, उन कातलों को, उन जालमों को जो पाकिस्तान के जो फौजी जवान हैं उनको शहीद करते हैं, सिविलियंस को शहीद करते हैं, लोगों के गले काटते हैं, आप उनके फिर मौक़िफ़ को तक़वियत दे रहे हैं ये बताकर कि भाई आपको आइन ने वोट का हक दिया है, आप डालें, लेकिन वो आपके डब्बे में से नहीं निकलेगा। फॉर्म 47 कोई और होगा, आपको अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको जो है वो इदारों से इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको आइन ने जितने हकूक दिए हुए वो नहीं मिलेंगे, आइन ने जो रास्ते बताए हुए उनमें से किसी रास्ते पे आपको कुछ नहीं होगा, पुरअमन एहतजाज में आपको कुछ नहीं होगा। तो आप फिर उनको उनके मौक़िफ़ को तक़वियत दे रहे हैं, वो जो खारजी हैं, जो दहशतगर्द हैं, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर हज़ारों लोगों को शहीद किया, वो भी तो यही कहते हैं ना कि भाई ये जो रास्ता है, ये रास्ता जो है वो इस रास्ते से चीज़ें नहीं बदलेंगी, लेकिन अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए और इंशाल्लाह इसी रास्ते से तब्दीली आएगी। हमें नज़र आ रहा है 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिस तरह से आइन के साथ खड़े हो गए, अपने हलफ के साथ खड़े हो गए, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस जैसे अपने हलफ के साथ खड़े हो गए, और हाई कोर्ट के बहुत से जजेस जस्टिस शाहिद करीम साहब जैसे जो अपने हलफ के साथ खड़े हो गए। तो इंशाल्लाह इसी रास्ते से तब्दीली आएगी, इसी रास्ते से पाकिस्तान आगे जाएगा और जाएगा पाकिस्तान आगे। इससे आगे पस्ती नहीं है जहाँ पे हम पहुँच गए हैं। थोड़ी सी पस्ती रह गई होगी, उसमें और गिराएंगे हमें, मतलब और नीचे ये ले जाएंगे मुल्क को, ये शरीफ ख़ानदान, क्योंकि ज़ाहिर है अवाम ने इनको वोट नहीं दिया, तो ये थोड़ा सा और लेके जाएंगे। बाकी आज ताजरों का आई थिंक आज ही है एहतजाज, और उसको सपोर्ट किया है यहाँ पे पीटीआई ने। इस्लामाबाद में आमिर मुग़ल साहब का भी आया हुआ था वीडियो पैगाम, और जो पीटीआई का एक मीडिया है उनकी जानिब से भी आया हुआ था पैगाम कि पीटीआई जो है वो उनको सपोर्ट करेगी। तो ये पीटीआई का एक अहम फैसला है। ये पीटीआई के जो प्रेस रिलीज़ है वो ये कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ताजिर बरादरी के एहतजाज की मुकम्मल हमायत का ऐलान, कारकुनान और ज़िम्मेदारान को मुल्कगीर सतह पर ताजिर बरादरी के एहतजाज में शिरकत की हिदायत। और ये मेरा ख्याल है पीटीआई के लोगों को निकलना चाहिए ताजरों के साथ। और फिर वो कहते हैं कि मैंडेट और सरकार का बजट अवाम, किसान और ताजरों समेत तमाम शोबाहाए ज़िंदगी की मईशत के लिए मौत का परमाना और तबाह मईशत की मुकम्मल बर्बादी का नुस्खा है। बिजली के नाकाबिले बर्दाश्त बिलों के बाद बजट के नतीजे में आमदन और कुव्वत ख़रीद में संगीन कमी आवाम की जान निकाल देगी और भूखो अफलास सरकारी पनाह में नाचेगी। अब आप देखें जो तनख्वाहदार तबके पे टैक्स लगा है, अब आप बताएं क्या होगा। ये वो सहाफ़ी जो क्रेडिबल हैं, जिनका ऊपर ये आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि ये प्रो पीटीआई हैं या प्रो PMLN हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपके पास पाकिस्तान छोड़ने के अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है, या आप कैश में सैलरी लें वरना आपका कोई कुछ नहीं बन सकेगा। वो कह रहे हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसा बजट नहीं देखा, बदतरीन। फिर उसके बाद ये कहा गया कि मैंडेट पर डाका डालकर गैर मुंतखब ऐवान के ज़रिए अवाम की जेबों पर डाका डालने की सरकारी कोशिशों की रोज़ अव्वल से मुखालफत करते आए हैं। तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में कोरोना वबा और आलमी महंगाई के बावजूद मुआशरे के तमाम तबकात के मुआशी मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया है और मईशत को 6% की शरह से तरक्की दिलवाई है। किसानों के मुआशी कत्ल के बाद ताजरों का एहतजाज इस गैर मुंतखब और गैर नुमाइंदा सरकार के खिलाफ फ़र्द जुर्म है। ताजरों के एहतजाज की मुकम्मल हमायत करते हैं। अवाम लाकानूनियत की छतरी में मैंडेट चोरी के जरिए मुसल्लत की गई सरकार की रुखसती के लिए मुल्कगीर पुरअमन एहतजाज की तैयारी करें। अवाम की मुंतखब और जायज़ हुकूमत ही उनके मुआशी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का बेड़ा उठाएगी और मईशत को तरक्की और खुशहाली की राह पर डालने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाएगी। ये पीटीआई की जानिब से प्रेस रिलीज़ है। पीटीआई का अच्छा फैसला है। पीटीआई के लोगों को, आम लोगों को ताजरों के साथ निकलना चाहिए, एहतजाज में निकलना चाहिए। जितने आप ज़्यादा लोग निकलेंगे उतना हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा। आप लोग घरों में बैठे रहेंगे, वो कहते हैं जनाब आवाम तो निकल नहीं रहे, टीवी चैनल को उन्होंने ख़रीदा हुआ है, टीवी चैनलों पर खबरें चलवा रहे हैं, ज़बरदस्त बजट, शानदार, अवाम ने शादियाने बजा रही है, अवाम खुश है। ऐसा नहीं है। तो जहाँ जहाँ एहतजाज पुरअमन हो रहा है, सड़कें ब्लॉक ना की जाएँ, अवाम को कोई मुश्किलात ना खड़ी की जाएँ, प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुँचाया जाए, गाड़ियों को नुकसान ना पहुँचाया जाए, लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी ना करें, लेकिन पुरअमन एहतजाज जहाँ जहाँ वहाँ पे लोगों को शिरकत करनी चाहिए ताकि इस हुकूमत के ऊपर थोड़ा सा तो दबाव आए, उन्हें पता चले कि लोग खड़े हो गए। वरना तो वो कहते हैं कि लोग आराम से बैठे हुए हैं, और वो फिर वही मिसाल देते हैं कि लोग कहते हैं कि जूते मारने वाले बढ़ा दो, जूते चाहे मारो, हमें कोई मसला नहीं, बस लाइन लंबी ना हो, हमें फारिग जल्दी कर दो जूते मार के। ये हुकूमत आवाम के बारे में समझती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।